हाँ भाई साहब, आज उत्तराखंड में जो भू कानून और मूल निवास की जो मांग को लेकर इतना बड़ा हो हल्ला या इतनी बड़ी हुंकार उठी है, इस विषय में आप कहिए क्यों ये आवश्यक हो चुकी है? देखिए, जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पर जो है बाहर के लोगों का दबदबा रहा, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो नेता हों। और यहाँ जो है नागपुर और दिल्ली से यहाँ के नीतियाँ जो हैं कंट्रोल होती रही, और वो अब इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं कि यहाँ का जो संवैधानिक ढांचा है वो एक तरीके से तहस नहस हो गया। ये तो खाली दिख रहा है आपको। तो गढ़वाली और कुमाऊनी तो एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके कोई अधिकार आज की डेट में बचे नहीं है। ना तो हक हकूक़ का उनको अधिकार बच गया, क्योंकि मूल निवास नहीं है। मूल निवास का अधिकार हक हकूक़धारी को वो होता है जो मूल निवासी होता है। आप तो स्थायी निवासी हैं। स्थायी निवासी की परिभाषा क्या है? स्थायी निवासी जो 15 साल पहले आया हो। तो जो 15 साल पहले आया हो उसे जो है मूल निवासी की हक हकूक़ कैसे मिल जाएंगे? उसे मिल नहीं सकते। आपको भी वहाँ धकेल दिया। मतलब बाहरी व्यक्ति को मूल निवास बनाने के लिए दिक्कत होनी पड़े, ये दिक्कत मामला था। हमें ही बाहर कर दिया गया है स्टेट से। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आज यहाँ ज़मीनें बिक रही हैं, बाहर के लोग ले रहे हैं। हमारे गांव में जो आदमी ज़मीन नहीं बेचना चाह रहा उसको भी मजबूर किया जा रहा है कि वो ज़मीन बेच के बाहर चला जाए। उसकी ज़मीन, आसपास की ज़मीनें खरीद ली जाती हैं, वो अकेला पड़ जाता है और इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो गरीब आदमी के साथ हो रहा है वो कहाँ सुने? आप इस तहसील में आके रोज़ देख सकते हैं कि कितने लोग आते हैं जिनके के भू माफियाओं ने जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं, और अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जाँच के नाम पर पटवारी क्या क्या कर रहा है वो पता है। राजू भाई को ज़्यादा पता है। ये पटवारियों के साथ सुबह से शाम तक घूमते हैं, किस तरीके से यहाँ जाँच के नाम पर खेल करते हैं पटवारी। ये सबको पता है। आम आदमी खून के आंसू रो रहा है, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये राजू भाई है, इनकी ज़मीन के साथ क्या हुआ है ये पूरे कोटद्वार को पता है, पर कोई एक आदमी इनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है यहाँ पे। उत्तराखंड में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बार बार शासन में है और इनके हर नेता का कहना है कि यह उत्तराखंड प्रेमी है। लेकिन आज अगर ये मांग उठी है तो कहाँ तक आप लेते हैं कितना उत्तराखंड प्रेमी ये लोग शामिल? कोई उत्तराखंड प्रेमी होता तो आज कम से कम ये स्थिति नहीं होती। और राज्यों के नेताओं से सीखना चाहिए हमें। केरल का आदमी केरल की भाषा संस्कृति के नाम पर कोई और चीज़ स्वीकार नहीं करता। कर्नाटक का आदमी कोई और चीज़ स्वीकार नहीं करता। आंध्र प्रदेश का नहीं करता। उड़ीसा का नहीं करता। उन्होंने अपनी भाषा संस्कृति इंटैक्ट रखी हुई है। हमारे राज्य बनने के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो अलग राज्य बने थे जहां आज भी मूल निवास लागू है। तो कम से कम उन नेताओं को तो देखना चाहिए जिन्होंने अपनी अस्मिता को बचाने का काम किया। वहां लागू है, यहाँ क्यों नहीं है? ये भी तो उसी समय राज्य बना और वो भी 1950 से लागू है। वहां कोई आदमी फॉर्म ही नहीं भर सकता। अगर आप वहां के मूल निवासी नहीं हो तो वहां के जो PCS वगैरह की परीक्षाएं हैं उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। और यहाँ जो है हर कोई बाहर का चला आ रहा है। और एक पिथौरागढ़ में जो आदमी शिक्षा ले रहा है, क्या उसको JNU वाले से वो मुकाबला कर लेगा? क्या BHU वाले से मुकाबला कर लेगा? नहीं कर सकता। तो उसी को बचाने के लिए तो ये काम किया गया था। अलग राज्य की अवधारणा जो बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई थी कि हम लोग जो पिछड़े हैं, हमारे लोगों के हक जो हकूक हैं उनको बचा के रखा जा सके। मगर इन्होंने तो अंदर से ही कुलाड़ा मार दिया पूरा का पूरा। हमारे हक हकूक कहीं रह ही नहीं गए। आम आदमी की यहाँ कोई कीमत नहीं है। हम एक गुलाम की भांति है। बाहर का आदमी यहाँ स्थायी निवास बना लेता है, नौकरी भी वही पा लेता है। तो फिर इस राज्य के मतलब क्या रहा? यहाँ तो मुख्यमंत्री तक पपट मुख्यमंत्री हो गया। मोदी जी वहाँ से सरकार चला रहे हैं। हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी को गाली दी, उसके साथ मारपीट की गई यहाँ के एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा, और हमारे मुख्यमंत्री हटा नहीं पाया उस मंत्री को। तो किस बात का राज्य है हमारा ये? अभी कुछ दिनों पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब पहाड़ के पानी और पहाड़ के जवानी को मैं पहाड़ से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस विषय में आप कितना सहमत हैं? भाई जी, ये 5 साल पहले जब श्रीनगर में आए थे उन्होंने कहा पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम नहीं आ रहे। 5 साल हो गए, पलायन बढ़ गया है। ये मोदी जी ने कहा कि वो बढ़ाएंगे, इसे पलायन बढ़ा के वो ले जाएंगे सबको, पहाड़ खाली हो जाएंगे। एक और वो संसद में लाए हैं कि जो सीमा पर 100 किलोमीटर जो हमारी चीन से सीमा मिल रही है, जो जंगल आते हैं उसमें उसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं उनके लिए वन्य कानून जो है लागू नहीं होंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमारे जो गांव हैं वो खाली होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब अभी आज ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बयान आए हैं कि वह मानकों के आधार पर मूल निवास तय करेंगे। अब कौन से मानक हो सकते हैं और क्या मानक हो सकते हैं? देखिए, मानक तो जो थे, मूल निवास प्रमाण पत्र बनता था तो उसके मानक थे। तो ये तो सीधे से व्यवस्था लागू कर दे कि भैया केवल मूल निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र किसका बनता है? जो 1950 से यहाँ का निवासी है। तो सीधी सी बात है, वो मानक यूपी सरकार ने बनाए, यूपी के ज़माने के हैं। उसमें तो समिति बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये समिति, जो काम इन्हें नहीं करना होता उसकी ये समिति बना देते हैं। जो काम इन्हें करना होता है, जब समूह परीक्षा में गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी भाषा की अनिवार्यता थी जानने की, जब उसे हटाना हुआ तब तो इन्होंने समिति नहीं बनाई। मदन कौशिक ने बोला, इन्होंने हटा दी।
तो जैसे उन्होंने हटा दिए, ये मूल निवास प्रमाण पत्र लागू कर दें कि पूर्व यूपी के ज़माने में जो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र बनता था, जो उसमें वो थी, शर्तें थी, नियम थे, वो लागू रहेंगे। दैट्स ऑल। समिति क्या करेगी इसमें? अभी उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास मूल निवास है उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, वरीयता मूल निवास को दी जाएगी। इस विषय में क्या कहेंगे? वरीयता क्या होती है? जब स्थायी निवास, जब आपने एक जो कानून है वो ये कहा हुआ है कि मूल निवासी जो है वो स्थायी निवासी माना जाएगा, जो मूल निवासी यहाँ बाहर रहता है वो भी स्थायी निवासी माना जाएगा, स्थायी निवासी भी स्थायी निवासी माना जाएगा। तो सबसे बड़ी वरीयता तो स्थायी निवासी की है। तो जब कोई आदमी मूल निवासी हो, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, जब उस पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आ गया है तो वो सबके बराबर हो गया। जो कल को यहाँ पे आके बैठेगा, जो 2007 और 8 में यहाँ आया है, वो यहाँ के मूल निवासी के बराबर हो गया, उससे आगे ही है वो। 1985 को लेकर बड़ा विवाद इस समय हो रहा है। 1985 जो प्रमाण पत्र स्थायी निवास के यहाँ पे दिया जा रहा है, इस विषय में क्या कहें? कितना उचित है? 1985 का किसको दे रहे हैं? 15 साल पूर्व दे रहे हैं। 2008 में जो आदमी यहाँ आया वो स्थायी निवासी हो गया है, तो 1985 का क्या वो रहा? केवल जनता को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, केवल जनता को बरगला रहे हैं। मोदी जी कुछ सुन लो, गरीब गढ़वाली कुमाऊनी मरे जा रहे हैं। ये तुम्हें अंधा भक्त होके यहाँ वोट देते हैं, तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और है नहीं, और तुम जो है गढ़वालियों का पानी और जवानी दोनों ही धकेल रहे हो, उसका पलायन करवा रहे हो। एक और बड़ा विषय यहाँ पर है कि अभी जैसे एम्स में राजस्थान के काफ़ी सारे लोग तो वो यही नौकरी तो है। में पाए गए, और तो और विधानसभा के अंदर भी बाहर से काफ़ी सारे लोग नौकरी लगे पे हैं। पाए गए। तो किस विषय में इसको इसमें क्या मूल निवास कहेंगे? से- जब हमारे राज्य का एक मंत्री ये कहता है कि गढ़वालियों में इतनी योग्यता नहीं है, इसलिए बाहर से आए लोग हमें लगाने पड़ रहे हैं, तो इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गढ़वाली रोज गाली खा रहे हैं, उसके बाद कुछ बोलते नहीं, तो भाई दूसरा आदमी, बाहर का आदमी गाली देगा। यही हो रहा है। धन्यवाद।